हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं गौरव सिंह भोपे और मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा, जिसका नाम है वैद्युत विभव। और आज हमारा इसमें सेकंड वीडियो है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है, यानी लेक्चर नंबर 2। और देखिए, मैंने लेक्चर नंबर 1 में जो कराया था वो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक करा दिया था, ठीक है। और आज जो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक वर्ग है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर एक वर्ग दे रखा है, ठीक है। और इस वर्ग के 4 कोने पर माइनस के 4q प्लस के 4q और माइनस q 4 आवेश तो रखे हैं कॉर्नर पर, ठीक है। और बाकी इनके मिड पॉइंटों पर, ठीक है, भुजाओं के मिड पॉइंटों पर आपके -2q प्लस 5q माइनस 5q, इस तरीके से कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 आवेश हैं चित्रानुसार रखे गए हैं, ठीक है। और इसमें पॉइंट P पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है और इसकी जो प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो 2d है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम इस आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, फिर इसके कारण विभव निकालेंगे, इसी तरीके से इसके कारण विभव निकालेंगे। यानी हमारे प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालकर उनको सबको एक साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। और विद साइन प्लस माइनस को लेकर के, ठीक है, आवेश के साथ प्लस माइनस का साइन लेते हुए हम इनको एक साथ क्या कर देंगे, परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए सबको एक साथ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होगा कुछ हमारा क्वेश्चन। और देखिए कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले ना आपको एक चीज समझनी होगी, जब हम इस आवेश के कारण इस P बिंदु पर विभव निकालेंगे तो आपको -q आवेश से P तक की दूरी ज्ञात होनी चाहिए। अब देखो, इनको मैं लिख देता हूं दूरियों को A, इन बिंदुओं को मैं नाम दे देता हूं A B C, और ये बिंदु D, और इसको मैंने E, इस बिंदु को F, इसको मैंने G और इसको मैंने H ले लिया, ठीक है। ताकि ध्यान से आप देखते रहे और आप समझ पाए कि किस दूरी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इनको मैंने नाम दे दिया। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, जब मैं -4q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालना चाहूंगा तो मुझे A से लेकर P तक की दूरी ज्ञात होनी चाहिए, यानी ये दूरी मुझको ज्ञात होनी चाहिए। इसी तरीके से मुझे ये दूरी भी ज्ञात होनी चाहिए, ये दूरी ज्ञात होनी चाहिए और ये दूरी भी ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। और जब हम -2q के कारण ज्ञात करेंगे बिंदु P पर विभव, तो ये दूरी हमको मालूम है ऑलरेडी। क्या है? देखिए ये 2d है। क्या है? 2d। तो इतनी दूरी क्या होगी आपकी? d हो जाएगी। ये दूरी d हो जाएगी और यहां से यहां तक ये भी d हो जाएगी, यहां से यहां तक ये d हो जाएगी, ये भी d हो जाएगी, ये दूरी d हो जाएगी, ये दूरी d हो जाएगी, ये दूरी भी आपकी d हो जाएगी और यहां से यहां तक दूरी d होगी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। A से P तक की दूरी, B से P की दूरी, C से P की दूरी और D से P की दूरी, ये दूरियां हमको ज्ञात नहीं है तो हम इनको पहले ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं A से P तक की दूरियां निकालना चाहूंगा तो कैसे ज्ञात करूंगा। देखिए, इसके लिए मैं ना इस ट्रायंगल को सेलेक्ट कर लेता हूं, इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैं ले लेता हूं और ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। और इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AHP, इस त्रिभुज के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा करके AP, यानी जो हमारे इस त्रिभुज के हिसाब से कर्ण बनेगा, कर्ण, हम कर्ण को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और वही हमको ज्ञात करना था। अब इसमें जो देखने वाली बात क्या है कि वो देखिए, A से P तक की दूरी और B से P की दूरी, C से P की दूरी और D से P की दूरी, ये दूरियां सभी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो हम लिखेंगे दूरियां क्रमशः AP और BP, CP और DP क्या होंगी? बराबर बराबर होंगी। क्या होंगी? ये बराबर बराबर होंगी, सही है। इसी तरीके से मैं इनको लिख देता हूं। देखिए, इस आवेश से दूरी क्या होगी? EP, ओके, E से P तक की दूरी, और इस आवेश के कारण ये दूरी F से लेकर P तक की दूरी, F से लेकर P तक की दूरी, ओके। और G से P तक की दूरी और H से P तक की दूरी, ये दूरियां हमारी सब क्या होंगी? बराबर होंगी। और क्या होंगी? स्मॉल d के बराबर होंगी। अब देखिए कैसे होगी, देखिए ध्यान से देखिए, ये दूरी EP हमारी क्या होगी? स्मॉल d होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये दूरी B से F तक की दूरी हमारी d है, तो इसका मतलब E से P तक की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। जब ये दूरी d है तो ये दूरी भी d होगी। इसी तरीके से मैंने इस दूरी को d लिखा है। देखिए, जब हमारी E से B तक की दूरी d है तो P से F तक की दूरी क्या होगी? बराबर, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी आपस में।
इसी तरीके से ये दूरी इसके बराबर होगी जो कि d है, और ये दूरी हमारी इसके बराबर होगी जो कि ये भी क्या है, d है। तो इस तरीके से ये दूरी हमारी क्या है, d है, और ये दूरियां हमको अभी मालूम नहीं है, इन दूरियों को हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AHP में पाइथागोरस प्रमेय लगाने का। ठीक है जी। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें हम। तो कर्ण का वर्ग क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और देखिए कर्ण क्या है इसके हिसाब से AP, यानी AP का वर्ग बराबर लंब, लंब आप इसको मान सकते हैं AH को, लंब का वर्ग प्लस आधार, आधार क्या होगा HP। ठीक है, और AP बराबर अंडर रूट बन सकता है इधर जाकर के, और AH हमारा स्मॉल d है और ये भी हमारा स्मॉल d है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा AP की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2d स्क्वायर, यानी कि d हमारा बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2, d अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये दूरी हमारी क्या आ गई, d अंडर रूट 2, यानी कि ये आ गई हमारी, ठीक है, क्या आ गई हमारी, ये d अंडर रूट 2 आ गई, d अंडर रूट 2। इसको ठीक से लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ये d अंडर रूट 2 आ गई। इसी तरीके से d अंडर रूट 2, ये भी d अंडर रूट 2, ये भी d अंडर रूट 2, और ये भी d अंडर रूट 2। ये सारी दूरी आ गई, क्योंकि हमारी सारी दूरी क्या है, बराबर है, और ये क्या आ गई पर d अंडर रूट 2 के बराबर आ गई। अब देखिए सभी आवेशों से, यानी प्रत्येक आवेश से मैंने बिंदु P तक की दूरी निकाल ली है। ठीक है, प्रत्येक आवेश से बिंदु P तक की दूरी हमको ज्ञात है। अब हम क्या करेंगे, हर आवेश के कारण, यानी प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। ठीक है, और उनको एक साथ जोड़ देंगे। तो देखिए कैसे करना होगा, जरा ध्यान से देखेंगे। बिंदु P पर, किस पर निकालना है हमको, बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव। ठीक है, V बराबर, देखिए परिणामी विभव V कितना होगा, देखिए ये हमारे 8 आवेश है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इसी तरीके से हमारे क्या होंगे, पहले आपके कारण विभव मैंने V1 माना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और क्या होगा Q1 बटे R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3। इनको मैंने Q1, Q2, Q3 इस तरीके से मान लिया, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 और Q8 इस तरीके से मान लिया मैंने। और Q4 अपॉन R4, Q5 अपॉन R5, Q6 अपॉन R6, Q7 अपॉन R7 और Q8 अपॉन R8 इस तरीके से। अब देखिए मैंने यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर दिया है। देखिए पहले वाले आवेश के लिए लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1, दूसरे वाले आवेश के लिए लिखेंगे हम तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 का होगा। ठीक है, तीसरे के लिए करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3। ठीक है, इस तरीके से हम सभी को लिखेंगे और फिर जब ऐड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्या कर दिया, सबको एक साथ कॉमन ले लिए और बाकी चीजों को जोड़ दिया ब्रैकेट के अंदर रख के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको करना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें Q1 की वैल्यू देखिए क्या है, Q1 की वैल्यू है आपकी -4Q। ठीक है, -4Q, माइनस के 4Q अपॉन R1 दूरी क्या होगी, R1 दूरी होगी A से P तक की दूरी, जो कि क्या है हमारे D अंडर रूट 2 है। ठीक है, A से P तक की दूरी में लिख देता हूँ इसको D अंडर रूट 2। ठीक है, ये AB हमारे D अंडर रूट 2 है। अब देखिए यहाँ से Q2 कितना आपका -2Q, -2Q अपॉन R2 दूरी क्या होगी आपकी EP। ठीक है, और EP कितनी हमारी स्मॉल d है। इसी तरीके से Q3 हमारा +Q है और R3 क्या होगा हमारा, देखिए R3 होगा B से लेकर P तक की दूरी। ठीक है, BP, और B से P तक की दूरी हमारी D अंडर रूट 2 आ गई। सही है, इसी तरीके से अब है हमारा Q4 जो कि -5Q है, -5Q अपॉन, ठीक है, और
R4 क्या होगी हमारी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी यानी EP, और EP क्या है आपकी, देखिए EP स्मॉल d है, ठीक है। और देखिए अब है Q5 हमारा ये है 4Q अपॉन R5 क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी यानी PC, और P से C तक की दूरी, ठीक है, PC, ठीक है, लिखा तो कहीं, हाँ ये PC क्या है, d/2 है, d/2, सही है। और Q6 कितना है, -2Q अपॉन d हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ, देखो -Q से दूरी कितनी आएगी, d/2 आएगी, ओके। और फिर आपका +5Q से दूरी जो आएगी स्मॉल d है। ये आपने सभी, ठीक है, वैल्यूज को लिख लिया है। अब देखिए -4Q अपॉन d/2 से ये कैंसिल, Q अपॉन d/2 से माइनस, सॉरी ये वाला कैंसिल, और ये कैंसिल नहीं हुआ है, सॉरी ये गलती से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। और देखिए ये वाला -5Q अपॉन d से +5Q अपॉन d कैंसिल। अब देखिए दोनों माइनस माइनस से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, क्या होगा देखिए, v बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 और क्या हो जाएगा 2Q और 2Q यानी माइनस के 4Q अपॉन कितना आएगा d, ठीक है, ये आ गया, ओके। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें माइनस को बाहर कर दिया, -1/4 और कितना आएगा 4Q अपॉन d, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, केवल हमको सभी को क्या करना था, ऐड करना था, ठीक है। सबको ऐड करना, बिंदु P पर प्रणाली विभव निकल जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ में आया होगा। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। 11 को समझाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इसी तरीके से दो आवेश दे रखे हैं, इनके मध्य बिंदु पर, इनके बीच की दूरी दे रखी है और मध्य बिंदु पर विभव पूछा है, यानी कि मध्य बिंदु पर, ठीक है। तो ये दूरी हाफ हो जाएगी, ये दूरी हाफ हो जाएगी, ठीक है। जो भी दूरी है उसका हाफ मान लेना, और पहले आवेश के कारण विभव निकालेंगे, फिर दूसरे आवेश के कारण विभव निकालेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन में करूंगा, इस क्वेश्चन में मैं ऐसे करूंगा, देखो वहां पर मध्य बिंदु पर निकालना था, यहाँ पर 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु P जो है इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए इसमें क्या करूंगा, इसके आवेश के कारण विभव निकालूंगा, फिर इसके कारण विभव निकालूंगा मैं, और दोनों को ऐड कर लूंगा, ठीक है। ठीक ऐसे इसमें करना था, वहां पर मध्य बिंदु पर पूछा था, तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 जैसा बता रहा हूँ आपको 12 ऐसे करना है, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं होगी आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि एक 9 माइक्रोकूलम का आवेश है और एक -2 माइक्रोकूलम का आवेश है, 5 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु लेकर के उस पर पहले विभव निकालना है। तो सपोज करो बिंदु P है, इस पर विभव निकालना है हमको, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप। पहले लिखेंगे हम 9 माइक्रोकूलम आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। उसको मैं V1 मान लेता हूँ, 1/4 और क्या होगा Q अपॉन R, Q अपॉन R, ठीक है, Q अपॉन R से, ठीक है। V बराबर 1/4 Q/R से, तो इसको मैं V1 मान लूं, 1/4 और क्या आएगा Q1, ठीक है, Q अपॉन R। तो हमारा कितना 9 माइक्रोकूलम की वजह से निकालना है, और R दूरी कितनी है हमारी 9 × 10⁻⁻6 कर लो, ठीक है, माइक्रो के लिए। और R दूरी कितनी है हमारी 3 मीटर है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे 3 कर देंगे, ठीक है। और 3 किया 9, 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो V1 आ जाएगा हमारा 1 अपॉन, या इसको हम 9 × 10⁻9 कर लेंगे, ठीक है। और 3 × 10⁻⁻6 यानी ये हो जाएगा हमारा 9 के 27 × 10⁻3, ठीक है। इतने वोल्ट आ गए। अब हम निकालेंगे किसकी वजह से, -2 माइक्रोकूलम, सॉरी ये गलती से फैराड लिख गया, कूलम, आवेश के कारण
बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, ठीक है। अब उसको मैंने मान लिया V2 1/4πε0, ठीक है। और किस आवेश के कारण -2 क्यू आवेश, -2 माइक्रो कूलम, तो -2 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे V2 निकाल देंगे। इस वैल्यू हम लिख सकते हैं 9 × 10 की पावर 9 और ये माइनस बाहर आ गया हमारा 2 × 10 की पावर -6 और बटे हो जाएगा हमारा 3 3 दिया 9 3 बार और 3 दूनी 6, यानी V2 आ जाएगा हमारा -3 दूनी 6 × 10 की पावर 3 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से हमारा V2 निकला। अब हमको निकालना बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है, परिणामी विभव। तो परिणामी विभव कैसे निकालते हैं, देखिए V बराबर V1 + V2 दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कितनी है हमारी, देखिए V1 आया हमारा 27 × 10 की पावर 3, ठीक, और प्लस V2 हमारी -6 × 10 की पावर 3 है। तो V1 कितना होगा 27 में 6 गए तो 21 × 10 की पावर 3, या हम इसको कर सकते हैं 21 × 10 की पावर 3 को हम 2.1 × 10 की पावर 4 कर सकते हैं। इसको एक पॉइंट इधर लाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। इतने वोल्ट इसका क्या होगा आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो हमने जिस तरीके से देखो पहले आवेश के कारण विभव निकाला, उसको V1 माना, फिर दूसरे आवेश के कारण दूरी को देखते हुए हमने क्या निकाले विभव निकाले, फिर दोनों को एक साथ ऐड कर दिया प्लस माइनस साइन लेते हुए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 में करना था आपको, ठीक है। तो 10 आप स्वयं करेंगे। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास दो आवेश दे रखे हैं, एक +10 माइक्रो कूलम है, एक -10 माइक्रो कूलम है। इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर दे रखी है और इसके मध्य बिंदु पर सपोज करो वो मध्य बिंदु P है, इस P बिंदु पर आपको वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख दिया है Q1 बराबर इतना, Q2 बराबर इतना, ठीक है। अब देखिए A से B तक की दूरी पूरी कितनी देर की 1 मीटर। तो फिर आप देखिए जब हम विभव निकालेंगे बिंदु P पर तो आपको AP दूरी और BP दूरी की जरूरत पड़ेगी और तीव्रता निकालेंगे तब भी जरूरत पड़ेगी। तो हम एक काम कर लेते हैं AP दूरी, ठीक है, और अब देखिए मध्य बिंदु तक जितनी AP होगी उतनी ही आपकी BP दूरी होगी, ठीक है। और क्या होगी, अब आधा हो गया इसका मिड पॉइंट आधा हो गया, यानी 1 मीटर का आधा कितना होगा 0.5 मीटर, है ना, इतना हो जाएगा। और आपको बिंदु P पर क्या निकालनी है विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम विभव निकालेंगे बिंदु P पर, फिर उसके बाद तीव्रता निकालेंगे, ठीक है, और फिर सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, पहले बिंदु P पर विभव निकालूंगा, ठीक है। बिंदु P पर विभव के लिए ना पहले मैं विभव ज्ञात करूंगा, विभव के, चलिए पढ़ते हैं स्टार्ट। पहले देखो विभव कैसे निकलेगा, जब दो आवेश हैं दोनों के कारण अलग अलग विभव निकल के आएगा, फिर उन दोनों परिणाम निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे +10 माइक्रो कूलम आवेश के कारण निकाल लेते हैं, के कारण किस बिंदु पर P पर निकाल रहे हैं, P पर विभव, ठीक है। उसको मैं V1 मान लेता हूं, क्या होगा 1/4πε0 और कितना होगा 10 माइक्रो कूलम में 10 × 10 की पावर -6 Q/R, R मतलब दूरी, दूरी क्या है A से P तक की दूरी, ठीक है, AP दूरी। इसमें आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप, पहले Q1/AP, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो V1 क्या होगा 9 × 10 की पावर 9 और Q1 दूरी कितनी है भाई 10 माइक्रो कूलम है, 10 × 10 की पावर -6 अपॉन AP दूरी क्या है, देखिए AP दूरी हमारी कितनी है, वही हमारी 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट हटाएंगे तो देखिए हम यहाँ से 10 लगा सकते हैं और 5 दूनी 10 दो बार कैंसिल हो जाएंगे। तो V1 कितना आ जाएगा, देखिए 9 दूनी 18, 18 180, 180 आ गया, 9 दूनी 18 180 और 10 की पावर कितना होगा 9 में से 6 गए 3 बचे, 180 × 10 की पावर 3 हम इसको कर सकते हैं वोल्ट, ठीक है। ये हमारा V1 निकला है। इसी तरीके से हम एक काम कर लेते हैं -10 की वजह से निकाल लेते हैं। इसी प्रकार -10 माइक्रो कूलम के कारण P पर विभव, ठीक है। तो आप देखिए बस इसमें क्या आएगा माइनस साइन आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दूरी बराबर है, आवेश भी बराबर है, ठीक है। तो हमारा विभव भी क्या आएगा बराबर आएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ
इसी प्रकार मैंने ऊपर लिख दिया, तो मैं इसी प्रकार इसको उठा के लिख सकता हूँ माइनस के 180 गुणा 10 की पावर 3 वोल्ट। ठीक है, यही आ जाएगा। तो केवल किसका अंतर आएगा, केवल माइनस साइन का ही अंतर आएगा। ठीक है, क्योंकि आवेश भी दोनों बराबर है और दूरियां भी बराबर है, तो कोई भी अंतर नहीं आएगा, केवल माइनस प्लस का अंतर आएगा। और परिणामी विभव निकालना था हमें, परिणामी विभव। ठीक है, ठीक से लिखता हूं इसको, परिणामी विभव। ठीक है, V बराबर V1 प्लस V2। अब देखिए दोनों हमारे क्या है, जुड़ जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। V1 की वैल्यू कितनी है हमारी 180 गुणा 10 की पावर 3। ठीक है, और V2 कितना हमारा माइनस के 180 गुणा 10 की पावर 3, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, कट करके 0, यानी V बराबर 0। परिणामी विभव क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, शून्य निकल के आएगा बिंदु P पर। ठीक है भाई, जितना विभव इसके कारण होगा उतना ही विभव इसके कारण होगा। ठीक है, एक प्लस आवेश के कारण एक माइनस आवेश के कारण, तो यानी प्लस माइनस में अंतर आएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बिंदु P पर हमने परिणामी विभव निकाला। अब हम एक काम करेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। तो जिस तरीके से मैंने विभव का फॉर्मूला लगाया था, ठीक है, विभव का फॉर्मूला लगाकर मैंने V1 V2 निकाला, इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, तीव्रता को निकालने के लिए तीव्रता का फॉर्मूला लगाऊंगा, और E1 और E2, इसके कारण तीव्रता E1 और इसके कारण तीव्रता E2, और फिर दोनों का क्या करेंगे, फिर से ऐसे ही परिणामी निकाल देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा मैंने, अब P पर हमें क्या निकालना है, तीव्रता के लिए हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम 10 माइक्रो कूलम आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालते हैं, और सूत्र कौन सा लाएंगे, तीव्रता लाएंगे 1/4π/Q/r²। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। तो देखिए हम इसको E1 मान लेते हैं पहले, प्लस 10 माइक्रो कूलम के कारण, तो 1/4π। अब देखिए इस वैल्यू को ना मैं, चलो अभी फिलहाल के लिए ऐसे कर देते हैं, 4πε0, और Q कितना हमारा 10 माइक्रो कूलम, 10 गुणा 10 की पावर -6। और दूरी कितनी है हमारी, दूरी है हमारी कितनी, देखिए दूरी है हमारी 0.5 मीटर, कितनी है 0.5 मीटर, और इसका हो रहा है देखिए उस स्क्वायर करना है इसका। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये 9 गुणा 10 की पावर 9 हो जाएगा, और 10 गुणा 10 की पावर -6, और इसको हम 2 बार कर देंगे, 0.5 गुणा 0.5, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, E1 बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9। ओके, और देखिए कितना होगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 10, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10। ठीक है, 5 दूनी 10, और इस 5 दूनी 10, इससे 2 बार। ठीक है, तो देखिए 9 दही 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं इसको, E1 बराबर 9 दही 90, 90 दूनी 180 दूनी 360, तो मल्टीप्लाई करके इन चारों की 360 आ गया, और 10 की बात कितना होगा, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, 9 में से 6 पावर 3, इतना आ गया, इतना। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये हमारी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है कि वैसे क्षेत्र तीव्रता निकल के आई है, प्लस 10 माइक्रो कूलम का। अब हम लिखेंगे इसी प्रकार -10 माइक्रो कूलम आवेश के कारण P पर तीव्रता। सही है जी। अब देखिए ध्यान से देखेंगे इसको, बहुत ध्यान से। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बता रखी थी कि जब हम तीव्रता निकालते हैं या बल निकालते हैं, उसमें हम प्लस माइनस को लेकर नहीं चलते हैं ना, प्लस माइनस साइन को लेकर नहीं चलते हैं। तो जब हम केवल परिमाण निकालते हैं, क्या निकालते हैं, P पर तीव्रता का परिमाण ले रहे हैं हम, ठीक है, परिमाण ले रहे हैं केवल, तो हम माइनस को नहीं लेके चलेंगे, केवल ऐसे ही लेके चलेंगे हम 10 माइक्रो कूलम के हिसाब से लेके चलेंगे, माइनस प्लस को हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि हम अंदाजा लगाते हैं परिणामी तीव्रता के लिए, जो हम अंदाजा लगाएंगे कि किस तरीके से आएगा, जोड़कर या घटाकर, उसके हम डायरेक्शन देख लेते हैं। तो माइनस प्लस को नहीं लेते हम, केवल विभव में माइनस प्लस को लेकर चलो साथ, बाकी तीव्रता और वैद्युत बल, ठीक है, वहां पर हम माइनस प्लस को नहीं लेके चलते हैं। ठीक है, वहां केवल दिशाओं के हिसाब, क्योंकि एक सदिश राशि होती है दोनों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल दोनों सदिश राशि होती है, इसलिए इनको दिशा के हिसाब से हम परिणामी निकाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार जब मैं इसके कारण निकालूंगा, माइनस को हम लेके नहीं चलेंगे, तो फिर से सेम आंसर आएगा। तो कितना आएगा 360
गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम सेम आएगा। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। E बराबर कैसे निकालेंगे देखिए, अब देखिए यहाँ देखिए, अब मैं दिशाओं के हिसाब से करूंगा परिणामी तीव्रता के लिए। सपोज करो यहाँ पर मैं +1 कूलम आवेश मानता हूँ। देखिए मैंने आपको बता रखा था जहां भी जिस बिंदु पर आपको तीव्रता निकालनी हो वहां पर +1 कूलम आवेश मान लो। 1 कूलम आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही तीव्रता की दिशा होती है। तो +1 कूलम मैंने आवेश माना, इस पर बल की दिशा निकाल लेते हैं। प्लस में होगा प्रतिकर्षण, यानी कि इस आवेश के कारण जो तीव्रता आएगी वो किधर जाएगी, इधर जाएगी, ठीक है, P से B की, क्योंकि इन दोनों होगा प्रतिकर्षण। अब माइनस जो है, माइनस इस प्लस क्यू आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी ये माइनस आवेश भी इस पर क्या लगाएगा, आकर्षण लगाएगा, और किधर लगाएगा, P से B की ओर लगाएगा। यानी इस तरीके से हमारा T2 भी क्या आएगा, इधर ही आ जाएगा, T2 भी क्या आएगा इधर। यानी तीव्रता है प्लस क्यू आवेश के कारण +10 माइक्रो कूलम के कारण तीव्रता भी आपकी इवन इसी दिशा में है, P से B की ओर, और माइनस क्या करेगा, देखिए ये माइनस है, ये माइनस इसको क्या करेगा, प्लस अपनी ओर ही खींचेगा। तो इस पर इधर कोई बल लगाएगा, आकर्षण करने के लिए बल लगाएगा, तो यानी इधर ही आ जाएगा, P से B की ओर फिर से आ जाएगी दिशा। यानी E1 E2 दोनों एक ही दिशा में है। और मैंने आपको बताया था कि जब तीव्रता हो या वैद्युत बल हो एक ही दिशा में हो तो हमेशा परिणामी जोड़ कर आता है, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर एक दिशा में आ रही E1 और E2 एक ही दिशा में है, इसलिए जोड़ कर आएगा। विपरीत दिशा में होते इस तरीके से, एक इधर को एक इधर को, विपरीत दिशा की होती तो हम घटा कर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक दिशा के लिए जुड़ के आएगा। तो E बराबर, देखिए सदिश राशि है इसलिए हमें माइनस प्लस लेने का चलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल दिशाओं के हिसाब से हमने परिणामी निकाल दिया, ठीक है। तो देखिए E1 का मान कितना हमारा 360 गुणा 10 की पावर 3, इसी तरीके से हमारा E2 भी कितना है 360 गुणा 10 की पावर 3। तो इस तरीके से हमारा टोटल कितना होगा 720 हो जाएगा, ठीक है, गुणा 10 की पावर 3। अब इसमें 1 2 यानी आप पॉइंट को यहां से यहां ला सकते हैं, है ना, यहां मानेंगे, लास्ट में मानते हैं, जब पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में मान लेते हैं, यहां लाना आपको, यानी क्या होगा 7.20 इंटू 10 की पावर। अब 2 पॉइंट आप खिसकाएंगे इधर को लेफ्ट की तरफ, इधर को लाएंगे अपनी तरफ को, तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे 3 और 2 5, तो 5 पावर हो जाएगी, 7.20 10 की पावर 5, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। यही इसका क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं और देख लेता हूँ इसका आंसर कितना आ रहा है, 7.2 into 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, बिल्कुल ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इससे दिशा और बतानी थी आपको, दिशा किधर से किधर होगी, लिख के भी दिखानी है आपको दिशा क्या होगी। अब देखिए E1 भी आपकी A से B की ओर है और E2 भी आपकी A से B की ओर है, तब परिणामी तीव्रता कहाँ जाएगी, वो भी A से B की ओर जाएगी, ठीक है। तो इसका देखिए दिशा भी लिख देता हूँ मैं, इसमें दे रखा है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, हाँ तो बस वही है, A से B की ओर मतलब धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, तो आप लिख देंगे धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, ये होगी इसकी दिशा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई भी समस्या नहीं है। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये, इसको आप करेंगे खुद से, ठीक है, डू योरसेल्फ, इसको आप खुद से करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी 12 कराया है ठीक इसी तरीके से आपको 13 करना है, ठीक है। तो इसको आप खुद करेंगे। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों सेम है तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, देखिए क्या है, मैं डायग्राम से बता रहा हूं आपको। दो बिंदु आवेश है हमारे +q और दूसरा है -2q, और ये दोनों एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर रखे हुए, ठीक है, स्मॉल d दूरी पर रखे हुए। और मैंने मान लिया है +q आवेश जो है वो a बिंदु पर है और -2q आवेश मैंने b बिंदु पर, यानी दोनों बिंदु को मैंने a भी मान लिया है। दोनों आवेशों के मान ले दिए और दोनों के बीच की दूरी कितनी d है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है आपसे कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे कौन-कौन से बिंदु हैं जिन पर परिणामी विभव 0 आएगा, ठीक है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर, यानी ऐसे कौन सी स्थितियां हैं जिन पर वैद्युत विभव 0 आए। तो ऐसी इसके अंदर दो स्थितियां मिलेंगी, एक तो दोनों आवेशों के बीच में कोई बिंदु, ठीक है, यहाँ इनके बीच में कोई बिंदु होगा जिस पर परिणामी विभव 0 आएगा, और एक इस आवेश के बाईं ओर को, यानी इस तरफ
इस तरफ को कोई एक बिंदु लेकर, कुछ दूरी पर कोई बिंदु लेकर उस पर पड़ा विभव शून्य आएगा। यानी एक बार तो इन दोनों आवेशों को मिलाकर देखा कि बीच और यानी कि बीच में कहीं बिंदु पर विभव शून्य होगा, और एक बार दाईं तरफ बाहर की ओर लेकर के बिंदु, बाहर की ओर एक बिंदु लेंगे उस पर विभव शून्य होगा। तो सबसे पहले ना मैं इन दोनों के बीच में कोई बिंदु लेकर के विभव निकालता हूँ। सपोज करो ये बिंदु P है, दोनों आवेशों के बीच में कोई एक बिंदु P है, सपोज करो ये, और माना कि इस P बिंदु पर विभव क्या है, शून्य है। अब हमको इसको विभव निकालना है। अब देखो इसकी स्थिति कैसे बतानी है। सपोज करो इस P बिंदु की स्थिति कैसे बताओगे आप, क्या करोगे आप, एक काम करो, इस आवेश से इस आवेश की दूरी मान लो x है, कितनी x, तो ये कितनी बचेगी भाई, ये टोटल x d है और ये वाली x होगी, तो ये कितनी होगी आपकी d माइनस x। यानी कहने का मतलब क्या है, इस पूरी में से इस वाली को घटा दे करके हम इस वाली डिस्टेंस को ले सकते हैं। सपोज करो ये पूरी d है, ये x है, तो ये क्या होगी आपकी d बाई x, d में से x कम कर दो, ये आ जाएगी। ठीक है, आप जानते हैं, बिल्कुल सिंपल चीज है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है समझ में। तो माना P बिंदु पर क्या है, विभव शून्य आता है। ठीक है, तो कैसे हम इसको ज्ञात नहीं करेंगे, इस x का मान बताएंगे कि x क्या है, तो इसकी पोजीशन कैसे बताओगे आप, ये तो बताओगे प्लस q आवेश से 10 मीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, जो भी है, मतलब इस तरीके से आप दिशा मतलब एक तरीके से दूरी बताओगे ना, कितनी दूरी पर है ना, यानी P बिंदु की स्थिति बताओगे और आप इस x दूरी का ही मान बताएंगे, वही आपका आंसर होगा। यानी x का मान निकालना, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए। कैसे करेंगे हम, माना बिंदु P जो कि कहां है, बिंदु P जो कि आवेशों के बीच में है। ठीक है, आवेशों को मिलाने वाली, ऐसे लिखेंगे, आवेशों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा के मध्य में है, मध्य में प्लस Q आवेश से स्मॉल h दूरी पर है, विभव शून्य है। क्या है, विभव शून्य है। मान लिया मैंने इस P बिंदु को विभव क्या है, शून्य है, जो कि क्या है, दोनों आवेशों मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर है, यानी बीच में है। मध्य बिंदु मतलब मध्य में है, मध्य मतलब बीच में, एग्जैक्ट बीच में नहीं, वो तो हम देखेंगे कि यहाँ x की वैल्यू बताएगी कि क्या है। ठीक है, बिल्कुल बीच में है या x की तरफ, यानी कि प्लस q आवेश की तरफ है या माइनस q आवेश की तरफ है ना, ये हम दूरी निकालेंगे x जब पता लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले इसके कारण विभव निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण विभव निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले, माना प्लस q आवेश के कारण P पर विभव। ठीक है, उसको मैं मान लेता हूँ v, देखो विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r से, सूत्र यही तो लगेगा इसमें विभव के लिए। ठीक है, हम लिखेंगे v1 मान लेते हैं, प्लस q के कारण विभव को v1 मान लेते हैं। तो देखिए ये वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁻9 होगी। ओके, और q कितना हमारा, पहला आवेश q कितना हमारा q ही है, और r दूरी कितनी हमारी, यानी x दूरी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होगी, दूरी x होगी, बिंदु P पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हमारा ये निकल के आता है। ठीक है, अब इसी प्रकार लिखेंगे हम, इसी प्रकार माइनस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण P पर विभव। ठीक है, इसको मान लेता हूं मैं v2। क्या आएगा, देखिए इसको वैल्यू को हम सेम यही फॉर्म लगाएंगे, इस वैल्यू को फिर से हम 9 × 10⁻9 कर लेंगे, और q कितना आवेश होगा, माइनस q की वजह से निकालना है, और r मतलब दूरी, और दूरी कितनी, इसके हिसाब से d - x कितनी है, d - x है, तो हम लिखेंगे d - x। ये आ गया, v1 आ गया, v2 आ गया। अब हमें निकालना बिंदु P को पढ़ना है, देखो कैसे करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है, v बराबर कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे हम। अब देखिए v1 का मान हमको दे रखा है 9 × 10⁻9 हमने निकाल लिया है, 9 × 10⁻9 कितना है, q/x, और q2 का मान हमने निकाला, v2 का मान निकाला हमने 9 × 10⁻9 और माइनस के 2q अपॉन d - x।
ठीक है। और ये परिणामी विभव क्या है, शून्य है, तो इसका मतलब यही क्या है हमारा v परिणामी विभव है और यही क्या हमारा शून्य है, तो इसको हम क्या लेके चलेंगे 0। ठीक है, परिणामी विभव है और हमको दे रखा है, माना हमने देखिए मान लिया पहले परिणामी विभव क्या है, शून्य है, जब तो निकल के आएगी दूरी x, परिणामी विभव को ऑलरेडी हमें शून्य लेके चलना पड़ेगा क्योंकि हमको दे रखा है कि इस बिंदु पर विभव क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, इसलिए पहले ही हम इसको 0 मान के चलेंगे, शून्य है। तो इसको मैंने 0 कर दिया और देखिए यहाँ से 9 गुना 10 की पावर 9, इसको कॉमन कर लिया मैंने, q बटे x और माइनस प्लस माइनस कितना होगा 2q अपॉन d माइनस x। ठीक है, ये इधर 0 में आकर खत्म हो जाएगा, यानी हमारा q बटे x, ठीक से लिखता हूं इसको, q बटे x माइनस 2q अपॉन d माइनस x, ये आ गया हमारा 0 के बराबर है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर से रफ कर देता हूँ, देखिए यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ ताकि मुझे लिखने में थोड़ा सा स्पेस मिल जाए सॉल्व करने के लिए। देखिए अब देखिए q अपॉन x, अब देखो माइनस का इधर जाके प्लस लग जाएगा, यानी 2q अपॉन d माइनस x। ठीक है, q से ना आप इस q को खत्म कर दीजिए, 1 अपॉन x बराबर 2 अपॉन d माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके हम, तो d माइनस x बराबर 2x, क्या आएगा 2x। ठीक है, तो d बराबर 2x और इस माइनस x को ले जाकर प्लस x कर देंगे, तो हमारा कितना होगा 2 और 1 3x, 3x बराबर d और x बराबर कितना आएगा d बाई 3। तो यही आपका क्या आ गया, पहला आंसर आ गया। ठीक है, पहले कि यदि आपने बिंदु P कहाँ माना है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं माना है x दूरी पर, ठीक है, तो उस बिंदु पर परिणामी विभव शून्य आता है और वो x दूरी क्या आएगी d बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर प्लस q आवेश से d बटे 3 दूरी पर, d बटे 3 दूरी पर कोई बिंदु लेते हैं तो हमारा परिणामी विभव उस बिंदु पर क्या आएगा, शून्य आएगा, ये मतलब है इसका। अब देखिए एक बार हम क्या करेंगे, एक स्थिति दी आई और एक स्थिति क्या होगी कि इस P बिंदु को हम क्या मानेंगे, प्लस q आवेश के बाहर की तरफ मानेंगे, दाईं की तरफ, यहाँ पर भी कहीं बिंदु लेंगे, यहाँ पर कहीं बिंदु लेंगे, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, विभव शून्य आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लेते हैं यदि ये बिंदु कहाँ है, बाहर है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रफ करता हूँ और देखिए फिर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, अब की बार नई स्थिति लेते हैं हम, बिंदु P की नई स्थिति। ठीक है, माना आवेशों के बाहर प्लस q आवेश के, ठीक है, बाईं ओर x दूरी पर बिंदु P है, जहां परिणामी विभव शून्य है। ठीक है, अतः क्या देखिए P बिंदु कहाँ ले लिया मैंने, बाहर क्यों ले लिया, देखो कहाँ लेंगे, ये P बिंदु जो यहाँ था, अब मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, कितनी दूरी है, ये d है, और इस बिंदु को ले लिया मैंने यहाँ पर, ये P बिंदु यहाँ, और कितनी दूरी पर, ये x दूरी पर है। अब देखिए यहाँ से देखिए x दूरी पर है P बिंदु। अब देखिए अतः पहले इस आवेश के कारण P पर विभव निकालूंगा मैं, माना प्लस q आवेश के कारण P पर विभव, फिर से वही फॉर्मूला लेंगे हम, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r से, है ना, यही फॉर्मूला यूज होगा। तो पहले हम क्या मानेंगे, इसके कारण विभव v1 मान लेते हैं हम फिर से, तो इस वैल्यू को हम लिखेंगे 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, और q कितना हमारा प्लस q ही है और दूरी कितनी हमारी x है, तो ये तो हमारा सेम रहेगा ऐसे ही। अब लिखेंगे इसी प्रकार -2q आवेश के कारण P पर विभव, देखिए उसको मैंने v2 माना है, कैसे लिखेंगे हम, इस वैल्यू को फिर से 9 × 10 की पावर 9 कर लेंगे और कितने आवेश के कारण, -2q के कारण q अपॉन, ठीक है, -2q अपॉन r, r मतलब दूरी।
अब की बार देखिए दूरी क्या होगी, जब ये d है और ये x यानी टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी आएगी d और x ही वाली d प्लस x आएगी। जो पिछली बार यहाँ d माइनस x आई थी हमारी, अब की बार क्या आएगी d और x यानी d प्लस x आएगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये बाहर की तरफ है तो दूरी क्या हो जाएगी दोनों को जोड़ करके d ये वाली x ये वाली d प्लस x। ठीक है, इस तरीके से आता है। ठीक, अब देखिए इतना आ गया। अब हमें निकालना बिंदु P पे परिणामी विभव, तो फिर से क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम इसको और देखिए यहाँ देखिए, ठीक है क्या करेंगे, v1 की वैल्यू लिख दी हमने 9 10 की पावर 9 q बटे x और प्लस v2 9 10 की पावर 9 माइनस 2q अपॉन d प्लस x। तो यहाँ कर देता हूँ मैं d प्लस x कर देता हूँ। ठीक है, तो परिणामी विभव निकल जाएगा और देखिए ये क्या आएगा माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या आएगा ये d प्लस x आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से करना हमें। ठीक है, ये फिर से माइनस है और यहाँ पर क्या रहेगा प्लस रहेगा बराबर 0। ठीक है, इसके आगे देखिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अब इसके आगे हम सॉल्व कर देते हैं। अब मैं ऊपर से फिर से रफ कर देता हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने के लिए स्पेस मिल जाए। देखिए यहाँ से करेंगे हम इसको सॉल्व, q अपॉन x बराबर माइनस के घर जाकर फिर से प्लस का बन गया 2q अपॉन d प्लस x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, q से q को खत्म कर देंगे। 1 अपॉन x अभी नहीं करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले q से q को खत्म किया हमने। अब करेंगे हम 2 अपॉन d प्लस x। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी d प्लस x बराबर 2x। तो d बराबर कितना होगा 2x और इस तरह प्लस का जाकर माइनस का x हो गया यानी 2x में से x गया तो x यानी d बराबर कितना होगा x आ गया, d बराबर x। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु P जो कि कितना है x दूरी पर है। ठीक है, x दूरी कहां से प्लस q आवेश से x दूरी पर है और x दूरी किसके बराबर है d के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कहेंगे कि जो अब की बार यानी नई स्थिति क्या होगी जहां पर परिणामी विभव शून्य है ना, वो कौन सी है, बिंदु यानी दोनों आवेशों को मिलाकर रेखा के बाईं ओर प्लस q आवेश से बाहर की ओर बिंदु P जो कि x बराबर d मीटर की दूरी पर है, उस बिंदु पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, तो इस P बिंदु पर शून्य होगा और P बिंदु कहां है, प्लस q से x दूरी पर और x किसके बराबर d, मतलब प्लस q आवेश से बाहर की ओर d दूरी पर। ठीक है, d दूरी पर यदि हम कोई बिंदु P लेते हैं तो वहां पर विभव क्या आता है, शून्य आता है। तो जिस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिया है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 किया है, इसी तरीके से ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि आप खुद से करेंगे। ठीक है, ऐसे उसमें क्या करना, परिणामी विभव निकालना है और तीव्रता भी ज्ञात करनी है। तो उसमें जैसे मैंने यहाँ पर विभव निकाला है, ठीक है, इसी तरीके से उसमें तीव्रता भी निकालनी है। तीव्रता के लिए मैंने आपको पिछला एक क्वेश्चन बनाया था, क्वेश्चन नंबर 12। तीव्रता के लिए पहले आवेश के कारण तीव्रता निकाली, फिर दूसरे आवेश के कारण तीव्रता निकाली और दिशाओं के हिसाब से उनको जोड़ना घटाना कर देना परिणामी के लिए। तो बिल्कुल कुल मिलाकर ये है, अगर आपने पीछे के 3-4 क्वेश्चन जो मैंने अब कराए हैं इनको अच्छे से कर लिए तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 करोगे आप खुद से। और अब देखिए लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए वीडियो काफी लेंथी हो रही है तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ इतना ही न्यूमेरिकल रहने देता हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तक हम इस वीडियो के अंदर रहने देते हैं, इससे आगे के अगले वीडियो में चलिए मिलते हैं वीडियो में।